दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली ज्ञान की बात प्राप्त होगी स्त्री की कौन सी कमजोरी का पुरुष फायदा उठाते हैं, और दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त होगी बहू को कोसने वाली सास कैसे भाग्यहीन हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे ये दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो आप जल्दी से कहानी प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब लड़की रहती थी। वो लड़की साधारण सी लड़की थी, उसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। वो बहुत ही शील स्वभाव की लड़की थी। फिर एक दिन वो जंगल में एक कुआं से जल भरने के लिए गई तो उसकी मुलाकात एक आवारा पुरुष से हो गई जो जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। वहीं वो आवारा लड़का उस लड़की को अपनी मीठी मीठी बातों से बहका लेता है और वो गरीब लड़की उस आवारा लड़के के बहकावे में आ जाती है और उससे प्रेम कर बैठती है। उसे ये भी नहीं पता था कि जिसके साथ में वो शादी करने वाली है वो जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। उसके जीवन का भरोसा भी कुछ नहीं। वो तो केवल उस आवारा लड़के की बातों में आ गई और शादी के लिए हाँ कर दी। क्योंकि वो आवारा लड़का तो यही चाहता था कि कोई लड़की उसके चंगुल में फंस जाए और वो शादी कर ले। चूँकि वो लड़का एक अमीर घराने से था, इसलिए लड़की ने भी सोचा, चलो लड़का भी अच्छा है, मुझे प्यार करेगा और इसके घर में धन की भी कोई कमी नहीं है, जिससे मेरा जीवन भी ठीक से गुजर जाएगा। फिर इस प्रकार जब लड़का लड़की तैयार थे तो चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। इस प्रकार ससुराल पहुंचकर वो गरीब लड़की वहाँ की रौनक देख करके बोरा गई। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहीं पति भी उसके पीछे दीवाना हुआ उसके चारों ओर लट्टू की तरह घूमता रहता था। कभी बाजार घूमता, कभी मौज मस्ती के लिए प्राकृतिक दृश्य दिखाता था। सास भी नवेली बहू कहकर के उस गरीब लड़की को कोई भी काम नहीं करने देती थी। देवर और जेठ भी लाड बरसाते थे। वहीं ऐसा नज़ारा देख करके उस गरीब लड़की को लगता था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं गरीब लड़की की जो जेठानी थी उस पर दो पुत्रियां थीं। उसकी जेठानी जरूर थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती थी, मगर वो रसोई और बेटियों में ही ज़्यादा उलझी रहती थी। कभी कभी उसकी दोनों प्यारी प्यारी बेटियां छोटी माँ करती हुई उस गरीब लड़की के कमरे में पहुंच जाती थीं। ऐसे में एक दिन जेठानी भी उनके पीछे पीछे उस गरीब लड़की के कमरे में आ गई और कुछ अजीब सी दृष्टि से उस गरीब लड़की को देखती हुई बोल पड़ी, क्यों जी दिन भर कमरे में जी नहीं घबराता, हर समय कमरे में ही बैठी रहती हो। इस प्रकार अभी जेठानी की बात पूरी नहीं हो पाई थी, तब तक उसकी सास कमरे में पहुंच गई और बड़ी नाराजगी से बड़ी बहू से कहने लगी, तुम छोटी बहू को परेशान ना करो, नई बहू है, हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी है, घर के काम तो मैं इससे 1.25 महीने तक नहीं कर पाऊंगी। ये तुम्हारे जैसे बड़े घर की नहीं है, पर बेटा की पसंद है। इस प्रकार सास के वचनों को सुनकर के गरीब लड़की का दिल जो था सास का बड़प्पन देख करके भर आया। इधर एक दिन नाग पंचमी का दिन था। गरीब लड़की अपने पति के साथ मंदिर से लौटते समय कुछ खाने और सावन के रिमझिम फुहारों में भीगने के लिए यानी बारिश का आनंद लेने के लिए पति को भी खींच लाई। और फिर जब गाना गुनगुनाते और भीगे कपड़ों में गरीब लड़की ने वापस घर में प्रवेश किया, तभी सास एकदम से गरज उठी, ये तुमने क्या किया? पानी में भीगने से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। और ऐसा कहकर के वो दवा का डिब्बा उठा लाई और जल्दी से कुछ दवाइयाँ देने लगी। वहीं गरीब लड़की सास का रवैया देख करके सोचने लगी, जरा सा भीगने से सासू माँ इतना नाराज क्यों हो गईं? वहीं शाम होते ही उसके पति को पेट में दर्द और तेज बुखार आ गया। सास उससे बड़ी नाराज थी। वहीं सास ने अपने
पारिवारिक वैद्य को बुलाया। इधर वैद्य के लिए पानी लेकर के गरीब लड़की कमरे के द्वार पर पहुंची तो उसकी सास और वैद्य में जो बातें हो रही थीं वो बातें गरीब लड़की सुनकर के सन्न रह गई, क्योंकि वैद्य जो थे उस गरीब लड़की की सास से धीमे आवाज में कह रहे थे, मैंने तुमसे मना किया था कि अपने लड़के की शादी मत करना, क्योंकि इसे जानलेवा बीमारी है, इसका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। अब इसका जीवन अंतिम चरण में है, अब इस पर कोई दवा काम नहीं करेगी और इसकी कुछ ही समय में मृत्यु होने वाली है। जब मैंने आपसे मना किया था तो आपको अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे बेटे की मृत्यु के बाद में इस बहू का क्या होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो वैद्य और सास की बातों को सुनकर के जो गरीब लड़की थी वो सोचने लगी, मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, इन्हें जानलेवा बीमारी थी, फिर भी इन्होंने ये बात मुझसे छुपाई। और ऐसा सोच कर के उस गरीब लड़की की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे कोई चक्कर खा कर के गिरने वाली हो। तभी न जाने कहाँ से आकर के उसकी जेठानी ने उसे सहारा दिया और बगल के कमरे में खींच करके ले गई। और फिर उसकी जेठानी ने उसे बताया कि तुम्हारे पति को जानलेवा बीमारी है और इस बात को छुपा करके तुमसे तुम्हारा विवाह करवाया गया ताकि उसका बेटा मरने से पहले गृहस्थ का सुख भोग ले। फिर तो अपनी जेठानी की बात को सुनकर के वो गरीब लड़की विचार करने लगी कि सास ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा और मेरे पति ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, यानी इन दोनों का प्यार केवल एक दिखावा था, पर मेरा क्या होगा, दोनों में से किसी ने नहीं सोचा। और फिर ऐसा सोच करके उस गरीब लड़की को पति से वितृष्णा होने लगी। ऐसे सुख की क्या लालसा जिसमें दूसरे को सिर्फ भोग्या समझा जाए। वो गरीब लड़की अपने मन ही मन में ऐसा सोच रही थी, तभी सास उसे पुकारती हुई आई और बोली, छोटी बहू तुझे तेरा पति बुला रहा है, जल्दी चलो। फिर वो गरीब लड़की जो थी भारी मन से कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। फिर वो गरीब लड़की क्या देखती है कि बिस्तर पर उसका पति जलबिन मछली की तरह तड़प रहा था, पीड़ा से होठ नीले पड़ गए थे। गरीब लड़की ने कभी मौत को इतने करीब से नहीं देखा था, इसलिए घबराहट से उसके कदम वहीं थम गए। तभी अचानक उसके पति का शरीर पीड़ा से उठ गया और आंखों की पुतलियां पलट गईं। वहीं गरीब लड़की के पति की मृत्यु होते ही सास जो थी जलती नज़रों से अपनी बहू को देख करके बुदबुदा उठी और उस गरीब लड़की से कहने लगी, भाग्यहीन मनहूस मेरे बेटे को खा गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं उससे लाड़ करने वाला ससुराल और उसे प्यार से पान के पत्ते जैसा फेरने वाली सास पल भर में बदल गए। फिर तो सास हर समय कुछ ना कुछ उल्हाना देती रहती, उधर गरीब लड़की प्रतिमा बन करके रह गई। फिर सास ने ठीक 13वीं के दिन सफ़ेद साड़ी में सारे गहने उतरवा करके घर के पुराने नौकर के साथ में अपनी छोटी बहू को उसके मायके भेज दिया, यानी उस गरीब लड़की को उसके मायके भेज दिया। उधर जब वो गरीब लड़की अपने मायके पहुंची और उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि उसकी बेटी द्वार पर बेदब्य बोझ से सिर झुकाए खड़ी थी। वो सचमुच पत्थर बन गई थी। वो पूरा दिन किसी अंधेरे कोने में बैठी रहती थी। सास के कहे शब्द उसके मन मस्तिष्क में जैसे नाचते रहते हैं। भाग्यहीन मनहूस शब्द सुनकर के उस गरीब लड़की का पूरा परिवार सदमे में था। तभी एक और झटका लगा और उसे पता चला कि वो गरीब लड़की मां बनने वाली है। उधर गरीब लड़की के पिता ने अपनी बेटी को यानी उस गरीब लड़की को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए कमर कस लिया और उन्होंने उसे वैद्य की पढ़ाई करवाई, जिससे उसे दवाइयों की जानकारी ठीक से हो सके और वो मरीजों का इलाज कर सके और अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपने जीवन का यापन कर सके, यानी जीवन का गुजारा कर सके। इधर गरीब लड़की के पिता भी बुजुर्ग हो चुके थे, पर वो अपनी बेटी के हित को सोचते हुए रोजाना अपनी बेटी के साथ में वैद्य के यहाँ पर जाते थे और साथ में लेकर के आते थे, जिससे वो दवाइयों का काम ठीक से समझ पाए। इधर समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन तपसी गर्मी में गरीब लड़की ने एक पुत्र को जन्म दिया। गरीब लड़की अनमने ढंग से बच्चे की देखभाल करती। कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है। गरीब लड़की के घाव भी भरने लगे थे, पर पुत्र की ओर से उस गरीब लड़की का मन उचाट रहता था। चूँकि जिस समय ने उसके घाव भरे थे उसी बीतते समय ने उसके वृद्ध होते माता पिता को तोड़ दिया था। ऊपर से शांत दिखने वाले पिता के दिल में उठते ज्वार भाटे ने उन्हें इतना कमज़ोर बना दिया कि फिर अडिग चट्टान जैसा सहारा देने वाले अपने पिता को कमज़ोर देख करके वो गरीब लड़की नींद से जागी
और उसने अपने पिता की रात दिन सेवा शुरू कर दी। वहीं गरीब लड़की के द्वारा पिता की सेवा किए जाने से पिता की तबीयत अब ठीक लग रही थी। उनके चेहरे पर वापस लौटती रंगत देख करके गरीब लड़की आश्वस्त हो गई। वो पूनम की रात थी। खिड़की से दमकते चांद की चांदनी कमरे के अंदर तक बिखर गई थी। तभी पापा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और अपनी बेटी यानी गरीब लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, मजबूती से, इतना समझ लो। फिर गरीब लड़की ने हिचकते हुए जवाब दिया, मेरी जैसी भाग्यहीन और कौन लड़की होगी। फिर पिता ने अपनी बेटी की बात काटते हुए कहा, तुम भाग्यहीन नहीं हो, बस एक धोखे और दुर्घटना की शिकार हो, क्योंकि स्त्री किसी भी मर्द पर बिना सोचे विचारी भरोसा कर लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। और फिर इसी कमजोरी का पुरुष नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आखिरकार गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। अब मुझे पश्चाताप होता है। तुम्हारी शादी करने से पहले मुझे और छानबीन करनी चाहिए थी। वहीं भीगे नेत्रों से पिता ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, क्या जानती हो बेटी, असल गुनहगार तो वो हैं जो धोखा देने वाले लोग हैं। एक बात और बेटा ध्यान रखना, तुम इसका प्रतिशोध अपने पुत्र से नहीं ले सकती। तुम्हें अपने पुत्र का ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसकी ठीक से परवरिश करनी होगी। फिर थोड़ा सा मौन रह करके बेटी के नेत्रों को देखते हुए पिता ने कहा, भाग्यहीन बेटा तुम नहीं, तुम्हारी सास है, क्योंकि उसने बेटे को तो गंवाया ही है, बहू और पोते को भी गंवा दिया है। पर कभी ना कभी ईश्वर उन्हें उनकी गलतियों का आईना जरूर दिखाएगा। ईश्वर के न्याय पर मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान शिव कहते ही पार्वती पापा की बातें सुनकर के गरीब लड़की को लगा जैसे उसके सीने पर से भारी बोझ उतर गया हो। फिर उस गरीब लड़की ने मेहनत से पढ़ाई की और शहर के एक अच्छे अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई। वो अपने बेटे के साथ खेल करके अपना दुख भूल गई और खिलखिलाने लगी। चूंकि ससुराल में देवर की शादी हुई, उसे बेटियां हुईं, पर उस गरीब लड़की को ससुराल वालों ने कभी याद नहीं किया। वहीं गरीब लड़की ने भी पीछे मुड़कर देखने के बदले अपने आप को और अपने बेटे को संभालने पर ध्यान दिया और ससुराल को भुला दिया। फिर एक दिन गरीब लड़की अपनी ड्यूटी देने के लिए अस्पताल पहुंची। वो दरवाजे के सामने से गुजर रही थी। तभी सामने देवर और जेठ आकर के खड़े हो गए। उसे पता चला कि सास बीमार है और इसी अस्पताल में भर्ती है और उन्हें इस बात का बहुत गम है कि गरीब लड़की के पुत्र के अलावा उन्हें कोई पोता नहीं, सिर्फ पोतियां हैं। और वो गरीब लड़की और उसके बेटे को याद करती है और एक बार पोते का मुंह देखना चाहती हैं, इसीलिए बीमार पड़ गई हैं। फिर देवर ने गरीब लड़की से कहा, भाभी बस एक बार भैया के बेटे को अम्मा के पास ले आओ, सुना है बिल्कुल भैया जैसा है। तभी जेठ बोल पड़े, मैं तो कहता हूँ अब तुम हमारे साथ रहने आ जाओ, मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आता हूँ। वहीं गरीब लड़की बिना कुछ जवाब दिए अपनी ड्यूटी कक्ष में चली गई और वह उनकी बेशर्मी देख करके अवाक थी। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर उसके माथे पर पड़े शिकन से स्पष्ट था उसके मन में बहुत सारी बातों का तूफान चल रहा था। वो सोच रही थी, पहले तो उसे खिलौना समझकर मरणासन पुत्र की कामना पूरी करने के लिए धोखे से विवाह करवाया, बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया और आज अपने दूसरे पुत्र की पोतियों को पोतों से कम आंका जा रहा है क्योंकि वो लड़कियां हैं। अच्छा है मेरा बेटा आज ऐसे ओछे परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या मुझे अपने पुत्र को ऐसे लोगों के साथ रख कर के उन जैसा बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और फिर वो गरीब लड़की ऐसा सोच कर के विचार करती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और मन ही मन में उसने कुछ निर्णय लिया। फिर अगले दिन उस गरीब लड़की की ड्यूटी उसी कमरे में थी जिस कमरे में उसकी सास बीमार पड़ी हुई थी। फिर सास उसके बेटे के बारे में पूछने लगी और कहा, मुझे मेरे पोते की शक्ल दिखा दो, मैं देखना चाहती हूँ और उसकी याद में बीमार पड़ गई हूँ क्योंकि मेरे घर में उसके अलावा और दूसरा कोई पोता नहीं है, घर में सभी पोतियाँ हैं। तो गरीब लड़की ने शालीनता से कहा, ईश्वर ने आपके घर इतनी कन्याओं को इसलिए भेजा है ताकि आप उनका सम्मान करें। जब तक आप बेटियों का सम्मान करना नहीं सीखेंगी तब तक आप अपने इकलौते पोते का मुंह नहीं देख सकती हैं। फिर तो अपनी बहू की बात को सुनकर के सास का चेहरा तमतमा गया। वो लाल और गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोल पड़ी, मेरे पोते को छुपा करके तुम नहीं रख सकती हो। तुम्हारे जैसी मामूली लड़की की औकात नहीं थी मेरे घर की बहू बनने की।
वहीं सास की बात सुनकर के गरीब लड़की ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाग्यहीन मैं नहीं आप हैं, सब पाकर भी आपने खो दिया, आपने मुझे धोखा दिया पर भगवान को धोखा क्या दे पाई। आपको क्या लगता है एक सामान्य और मामूली लड़की का दिल नहीं होता, एक गरीब लड़की का दिल नहीं होता, उसे दुख तकलीफ की अनुभूति नहीं होती। एक बात और है, देखिए आज आपको मेरी जैसी मामूली लड़की के सामने इतना अनुनय विनय करना पड़ रहा है कि मैं आपको एक बार अपने बेटे की शक्ल दिखा सकूं। और फिर इतना कहकर के वो गरीब लड़की चली गई। वहीं अगली सुबह सास के कमरे के आगे भीड़ देख कर के वो गरीब लड़की तेज कदमों से वहां पहुंची तो उसे पता चला कि अभी अभी उसकी सास को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं वैद्य ने उस गरीब लड़की को बताया कि तुम्हारे आने से कुछ पहले ही तुम्हारी सास की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु से पहले अपनी सभी बहुओं को कोस रही थी कि तुम्हारी कोख से बेटियों का जन्म हुआ, बेटों ने जन्म नहीं लिया तो तुम मनहूस हो और एक बहू अपने पति को खा गई, मेरे बेटे को खा गई, वो भाग्यहीन और मनहूस पूरी तरह से है। वहीं सास के मर जाने के बाद में वो गरीब लड़की मन में सोचने लगी और सोच में डूब गई कि शायद मैंने अपने बेटे को उन्हें नहीं दिखाया इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी पीछे से एक संत की आवाज़ आई, बेटा जिसके पास सब कुछ हो फिर भी वो खुश ना हो, ये उसकी नियति है, ये ईश्वर की मर्जी और न्याय है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी मर्दों पर स्त्री को इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए जितनी जल्दी तुमने किया और एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के साथ में शादी कर बैठी। मर्दों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना ये स्त्री की कमजोरी है और इसी कमजोरी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और स्त्री को धोखा मिलता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं शादी से पहले घर परिवार को ठीक से देख लेना चाहिए कि घर में रहने वाले सास ससुर का स्वभाव कैसा है, तभी रिश्ता करना चाहिए। जो सास अपनी बहू को मनहूस कहती है, उसे कोसती है, ऐसी सास भाग्यहीन हो जाती है और उसके पास सब कुछ होता हुआ भी वो दुखी रहती है और अंत समय में अपने पोते का मुंह भी नहीं देख पाती है, उसे पोते का मुंह देखना भी नसीब नहीं होता है। फिर संत की बात को सुनकर के वो गरीब लड़की अपने आप को मजबूत करती है और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कामयाब बना देती है। वहीं कहानी सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो किसी भी पुरुष पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेती है, इसीलिए उसे धोखा मिलता है और एक दिन हर स्त्री को सास बनना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी सास को अपनी बहू को मनहूस भाग्यहीन या उसे कोसना नहीं चाहिए। जो सास अपनी बहुओं को कोसती है उसे जीवन में कभी पोतों का मुंह देखने के लिए नहीं मिलता और उनकी दर्दनाक मौत होती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।